हे गाइस, उत्सव इज़ हियर। मैं आज आपको बताऊंगा टेरिफायर चैप्टर 1। और इस मूवी को देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल मूवी है। इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये मूवी पसंद हो तो ही देखिए। फर्स्ट पार्ट की एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ और इसका सेकंड पार्ट भी लॉन्च हो चुका है, पर मैंने सोचा कि आपके पहले फर्स्ट पार्ट ही आपके सामने रख दिया जाए। उसके बाद आपको पूरी स्टोरी समझ में आ सकती है। हाँ, मुझसे कुछ लोगों ने पूछा था कि मैं अपनी स्टोरीज़ का जो रिव्यू होता है वो लास्ट में नहीं देता हूँ। तो मैं इस वीडियो में ट्राई करूँगा कि इस मूवी का रिव्यू करूँ, और ये फ्यूचर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं ये बहुत ही जल्दी एक्सप्लेनेशन करने वाला था टेरिफायर, बट बिकॉज सम रीज़न इसकी वजह से मैं नहीं कर पाया था। बट आई होप इस बार मैं करूँगा, और आप अपने कमेंट में ही अपनी राय बताइएगा कि आपको ये मूवीज़ अच्छी लगती है या नहीं। फिर यहाँ पे विदाउट मोर एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। मूवी के स्टार्टिंग में हम एक एंकर को देखते हैं जिसका नाम मोनिका होता है। वो एक दूसरी लड़की से इंटरव्यू ले रही है। वो कहती है कि हाल ही में एक माइल्स काउंटर नाम का मैसेकर हुआ था जिसके अंदर उसने सरवाइव किया था। उसमें बहुत सारे लोग मर गए थे, और वो सब मारने वाला एक क्लाउन था जिसका नाम आर्ट द क्लाउन बताया जाता है। इन सब में आर्ट उसका चेहरा भी खा गया था, और ये टेलीविज़न आर्ट भी देख रहा होता है, और आर्ट टेलीविज़न को तोड़ देता है। फिर वो रेडी हो जाता है अपने मेकअप और अपने इक्विपमेंट्स के साथ। तो हम यहाँ पे मोनिका ब्राउन को देखते हैं जो उस लेडी के लुक्स के ऊपर बात कर रही है। फिर उसके पीछे कुछ हलचल होती है जहाँ पे वो देखती है तो वहाँ कुछ नहीं। फिर अचानक ही वो लेडी उस पर हमला कर देती है और उसकी आंखें फोड़ देती है। तब से आर्ट ने इस पे हमला किया, तब से ये लेडी पागल हो चुकी होती है। कि हम दूसरे सीन में हम यहाँ पे दो लड़कियों को देखते हैं जिनका नाम डॉन और टेरा होता है। वो लोग हेलोविन पार्टी से बाहर आ रही होती है। मतलब यहाँ पे 31 अक्टूबर चल रहा होता है, मतलब हेलोविन पार्टी डे। फिर यहाँ पे हमें पता चलता है कि जो डॉन होती है वो बहुत ही केयरलेस होती है, पंटेरा काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबल। फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि आर्ट वहीं से जा रहा होता है और टेरा उसे चिढ़ाते हुए उसे बुलाने की कोशिश करती है। फिर अचानक ही आर्ट गायब हो जाता है वहाँ से। फिर डॉन और टेरा एक रेस्टोरेंट में आए होते हैं जहाँ पे आर्ट द क्लाउन भी आया होता है, और वो टेरा को बहुत ही गंदी नजर से देख रहा होता है। फिर यहाँ पे डॉन उसके साथ कुछ फोटोज खिंचवाती है और टेरा कहती है कि ये सब गलत है। फिर डॉन यहाँ पे यहाँ पे टेरा को जादू दिखा के एक रिंग पहना देता है और वो टॉयलेट में चला जाता है। फिर वो टॉयलेट में कुछ कांड कर देता है जिससे शॉप ओनर उसे बाहर निकाल देता है। फिर यहाँ पे डॉन और टेरा जा रहे होते हैं। टेरा और डॉन की कार किसी ने पंचर कर दी तो वो अपनी फ्रेंड यानी विक्टोरिया को बुला लेती। वो कहते हैं कि ये काम कहीं उस क्लाउन ने तो नहीं किया। यहाँ पे शॉप ओनर को दिखाया जाता है जिसे आर्ट ने मार दिया था बहुत ही ब्रूटली। फिर वो दूसरे शॉप ओनर को भी बहुत ही ब्रूटली मार देता है। फिर यहाँ पे टेरा को बहुत ही ज़ोरदार टॉयलेट लगी होती है, तो वो टॉयलेट जाने के लिए वहाँ पे एक घर के अंदर माइक नाम के बंदे से परमिशन लेने जाती है। वो कहती है कि मैं टॉयलेट यूज़ कर सकती हूँ। तो वो माइक कहता है कि ठीक है, बहुत ही रात हो चुकी है तो तुम ज़रूर टॉयलेट यूज़ कर सकती हो, और मेरे कुछ ठीक है। तो वो टॉयलेट जाने के लिए तैयार हो जाती है। फिर उसके बाद वो टॉयलेट जाती है। यहाँ पे माइक टेरा से कहता है कि तुम्हें टॉयलेट का रास्ता पता है, तो कहती है हाँ पता है। फिर यहाँ पे जो डॉन होती है उसको पता चलता है कि जिस रेस्टोरेंट में वो थे वो शॉप ऑनर मर चुके हैं, और उसे मारने वाला एक क्लाउन था जिसने अपने साथ कुछ हथियार काला रंग का बैग था। यहाँ पे टेरा कार के अंदर बैठती है जहाँ पे डॉन उसे बताने ही वाली थी, तब ये यहाँ पर आर्ट आ जाता है। और फिर ऑन द अदर हैंड यहाँ पे टेरा टॉयलेट से बाहर निकल रही होती है, तभी उसे एक बच्चे की आवाज़ आती है। वो उस आवाज़ को सुनते सुनते एक लेडी के पास पहुंचती है जो थोड़ी सी साइको होती है। वो यहाँ पे डॉल को अपना बच्चा समझ रही होती है। फिर यहाँ पे टेरा निकलती है, तभी उसे आर्ट के दर्शन हो जाते हैं। टेरा ऑन द अदर हैंड भागने की कोशिश करती है, और वो एक कार के पीछे जाके छुप जाती है जिससे वो क्लाउन की नज़र में ना आए। फिर भी यहाँ पे आर्ट उसे देख लेता है और उसके पैरों पे स्टैब कर देता है। यहाँ पे टेरा के पास भी एक वेपन आ जाता है जिससे वो आर्ट को बेहोश करके वहाँ से निकलने की कोशिश करती है। फिर यहाँ पे टेरा उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है, पर वो दरवाज़ा बंद था, और टेरा की पैर की हालत भी बहुत ख़राब थी, और आर्ट को वो डिसलोकेट करके वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करती है। वहाँ पे दरवाज़ा खुल जाता है और वो सीढ़ियों से ऊपर जाती है जहाँ पे माइक खड़ा होता है। असल में माइक यहाँ पे गाना सुन रहा होता है और उसे टेरा की आवाज़ बिल्कुल भी सुनाई नहीं देती। फिर यहाँ पे आर्ट उसे एक इंजेक्शन से बेहोश कर देता है और उसे एक चेयर के ऊपर बिठा देता है। आर्ट भी बैठा होता है और वो टेरा को धमकाता है और उसे डराता है, और वो अपने एक आरी से यहाँ पे वो पर्दे को हटाता है जहाँ पे डॉन को उसने उल्टा लटका दिया होता है, और वो अपनी ब्रुटलिटी की हद पार करते हुए डॉन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। फिर यहाँ पे टेरा ये सब कुछ देख के डर जाती है और वो अपने आप को छुड़ा कर यहाँ पर आर्ट के ऊपर हमला कर देती है, और फिर आर्ट उसे ढूंढने लगता है।
यहाँ पे आर्ट को गंदी तरह से धोने लगती है। फिर आर्ट को पता चलता है कि गेम उसके हाथ से बाहर जा रहा है। फिर वहाँ पे डर्टी प्ले करता है, यानी वो यहाँ पे गन का यूज़ करता है और टेरा को शूट कर देता है। टेरा के चेस्ट पे गोली लगने से वो बेहोश हो जाती है, पर वो जिंदा थी। और फिर यहाँ पे आर्ट की मैगजीन खाली हो जाती है, तो वो मैगजीन भरने के लिए जाता है, जहाँ पे टेरा का फ़ोन देख के फिर यहाँ पे आर्ट विक्टोरिया को पीछे के बेसमेंट में बुलाता है। फिर यहाँ पे आर्ट के लिए हो गया एक और किल का इंतज़ाम। फिर वो यहाँ पे डॉन के साथ एक फ़ोटो सेल्फी खींचता है। फिर यहाँ पे वो टेरा को मार देता है जान से। फिर हम देखते हैं कि आर्ट को वही पागल औरत देख रही होती है, और फिर यहाँ पे वो पागल औरत यहाँ पे माइक से बातें करने लगती है कि वो कहती है कि यहाँ पे बेसमेंट में यहाँ पे 2 लोगों की मौत हो चुकी है। यहाँ पे माइक कहता है कि तुम पागल हो चुकी होती है, तुम्हें अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए होता है। फिर यहाँ पे अचानक माइक के ऊपर आर्ट हमला कर देता है और यहाँ पे मोनिका बेसमेंट में आ जाती है, जहाँ पे उस पागल लड़की के डॉल को यहाँ पे आर्ट ने पकड़ा हुआ होता है। और वो लेडी कहती है कि तुम्हें ज़रा भी दया नहीं है। फिर यहाँ पे आर्ट उसकी गोद में एज अ बच्चा बन के सो जाता है, ऐसे वो नाटक कर रहा होता है। फिर यहाँ पे विकी अंदर बेसमेंट में आती है, जहाँ पे विकी अंदर जाते ही पहले देखती है डॉन को, जिसे आधा काटा हुआ था, और इस सबसे वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। तो निकलते हुए उसे एक लेडी ज़मीन पे गिरी हुई मिलती है और उससे डर जाती है और उससे बात करती है। फिर यहाँ पे उसे एक दूसरी लेडी दिखती है जो कहती है कि तुम यहाँ से भाग जाओ। फिर अचानक ही यहाँ पे जो क्लाउन यानी हमारा आर्ट है, वो अचानक ही उसके सामने आ जाता है। वो उस लेडी के भेष में होता है और वो विक्टोरिया यानी विकी को पकड़ लेता है और विकी यहाँ से भागने की कोशिश करती है। विकी वहाँ से भागने की फुल कोशिश करती है। वहाँ पे वो एक अलमारी के अंदर छुप जाती है, जहाँ पे आर्ट उसे पकड़ लेता है। फिर उसे हॉर्न की आवाज़ आती है। फिर वो बाहर जाके देखता है, तो फिर उसे पता चलता है कि यहाँ पे आ चुका है माइक का कोवर्कर। उसे अंदर जाना होता है गेट के, पर उसे की नहीं मिलती। फिर वो एक फर्श को चेक करता है, जहाँ पे उसे की मिल जाती है। फिर वो उसको गेट खोल के अंदर जाता है, जहाँ पे उसे खून से कुछ दिखता है। फिर ऊपर से आ जाता है आर्ट और उसका गर्दन को पूरी तरह से उखाड़ फेंकता है। एंड विक्टोरिया यहाँ से निकलने की कोशिश करती है, पर बाहर होता है आर्ट, जो बेबी साइकिल के ऊपर चल रहा होता है। फिर वो वहाँ पे साइकिल गिर जाती है। फिर यहाँ पे विक्टोरिया बाहर निकल के देखती है, तो उसके पीछे आर्ट उसके ऊपर हमला कर देता है और उसे मारने की कोशिश करता है। फिर यहाँ पे एक कील यहाँ पे आर्ट को मार के वो यहाँ से भाग जाती है। फिर यहाँ पे वो आगे जाके अपनी बहन यानी टेरा को देखती है, जिसकी हालत देख के उसे बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। फिर वहाँ पे ऑन द अदर हैंड आर्ट आ जाता है और उस पे स्टैब करना शुरू कर। उतने में ही माइक उसके पीछे से स्टैब करता है। माइक असल में मरा नहीं होता और फिर यहाँ पे माइक उसे निकालने की कोशिश करता है। वहाँ पे विक्टोरिया की हालत खराब देख के माइक यहाँ पुलिस को इन्फॉर्म करता है और वो लोग इमरजेंसी रूम की तरफ भागने लगते हैं। उतने में ही वहाँ पे आर्ट आ जाता है और उसका पत्ता भी साफ कर देता है, उसे बहुत ही बुरी तरह से मार देता है आर्ट। और फिर यहाँ पे विक्टोरिया गेट को खोलने की कोशिश करती है, उतने में ही बहुत देर हो जाती है। फिर यहाँ पे आर्ट आके उसे दबोचता है। फिर विक्टोरिया उसकी आंख में खील गोच के बाहर निकल आ जाती है। अपने बचे कुछ सारे एफर्ट्स लगा के वहां से निकलने की कोशिश करती है और हमें पता चलता है पुलिस भी यहाँ पे पहुंच चुकी होती है। विकी वहां से निकलने की कोशिश करती है, तभी आर्ट उसे कार से उड़ा देता है और फिर वो उसका मुंह खाने लगता है। तभी वहां पे पुलिस आ जाती है और आर्ट को सरेंडर करने को कहती है। आर्ट यहाँ पे खुद को ही गोली मार देता है और वहां पे डेथ होने का उन सभी बॉडीज को डॉक्टर के पास भिजवा देती है, जहाँ पे पुलिस सारी बॉडीज को चेक करने के बाद यहाँ पे आर्ट की बॉडी को चेक करते हैं। वहां पे आर्ट स्माइल कर रहा होता है। फिर अचानक ही लाइट चपक टपक होती है और वहां से आर्ट जिंदा हो जाता है। ऑन द अदर हैंड आर्ट मरा नहीं होता। फिर हमें विक्टोरिया दिखाया जाता है, जो विक्टोरिया उन सबसे बच चुकी होती है और उसे कल एक इंटरव्यू के लिए जाना होता है। और फिर हमें विक्टोरिया का चेहरा दिखाया जाता है। बूम, मतलब विक्टोरिया जो हमें स्टार्टिंग में जो सीन दिखाया गया था इंटरव्यू के समय, वो असल में विक्टोरिया ही थी। और उसकी ये हालत के ऊपर उसने इंटरव्यू लेने वाली थी मोनिका ब्राउन, जिसने पूछा था माइल्स काउंटर के जो मैसेकर में बहुत सारे लोग मरे गए थे। यानी हमें जो स्टार्टिंग में मोनिका ब्राउन्स के ऊपर जिसने हमला किया था, वो असल में विक्टोरिया ही होती है। वो पूरी तरह से पागल हो गई होती है आफ्टर दिस इंसिडेंट। एंड बेसिकली मेरा ओपिनियन है कि ये एक सुपर नेचुरल आर्ट यानी सुपर नेचुरल क्लाउन होता है आई थिंक, और इसे मारा बिल्कुल नहीं जा सकता। बिल्कुल पेनीवाइज की तरह, जैसे मैं पेनीवाइज की मूवी जल्दी ही एक्सप्लेन करूंगा। बिल्कुल इसे मारा नहीं जा सकता और ये हमेशा हैलोवीन के दिन निकलता है, बिल्कुल माइकल मैस की तरह। पर माइकल मैस के कुछ रूल्स होते हैं जिसे वो स्ट्रिक्टली फॉलो करता है।